हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले 10th क्लास के वीडियो में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज ट्रायंगल, त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत आपने दो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर समझाई थी। एक तो व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, और व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने बताया था कि 9th क्लास में इस चैप्टर में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम 10th क्लास में सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो समरूप त्रिभुजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो समरूप त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कब दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस, 3 सिमिलरिटी क्राइटेरियाज बताए थे, जिसमें एक था हमारा AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या जिसको हम ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। दूसरा था हमारा ट्रिपल SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और तीसरा था हमारा SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिए, इस चैप्टर में आपकी एक ही बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दैट थ्योरम वाज डेवलप्ड बाय फेमस मैथमेटिशियन थेल्स, सो इट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। और इस थ्योरम को बाय नेम हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम बेसिक का B, प्रोपोर्शनल का P और थ्योरम का T ले लें तो इट शॉर्ट फॉर्म इज BPT। तो कहीं पर भी अगर हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को अप्लाई करना होगा तो इन शॉर्ट यू विल से बाय BPT। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थ्योरम क्या स्टेट करती है, मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट को पहले हम समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज है, तो मैं इसका फिगर ड्रा कर देता हूं। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, नेम दैट, इसका नाम लिख दिया ABC इज द ट्रायंगल। अब क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है। तो हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, जिसने AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट किया। आगे स्टेटमेंट पढ़ें। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो जिसने AB और AC को दो भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेदित किया, इंटरसेक्ट किया। तो D क्या कर रहा है, AB के दो पार्ट कर रहा है। कौन सा? AD एंड DB। ऐसे ही E क्या कर रहा है, AC के दो पार्ट कर रहा है, एक AE और दूसरा EC। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। आपको पता है किसी भी थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं तो वी टेक हेल्प ऑफ 4 हेडिंग्स। हमें 4 हेडिंग्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली हेडिंग बेटा होती है गिवन। गिवन मीन्स दिया है। प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है वो हमें प्रश्न में नोट करना होता है। तो यहां पर क्या पता है हमें, एक ट्रायंगल ABC इन विच D is drawn parallel to BC, which intersect AB at D and AC at E। जिसने AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट किया। ये इतना हमें गिवन है। अब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? तो D ने AB के दो पार्ट किए, पहला AD और दूसरा DB। तो AD और DB का रेशियो इक्वल होगा AE और EC के रेशियो के। अब हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
दैट एक्स्ट्रा एक्टिविटी इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं यहां पर ध्यान से समझना होगा हमें। फर्स्ट बी को ई से ज्वाइन कर दें, देन सी से डी को ज्वाइन कर दें, ई से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, दैट इज ई एफ, और डी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, दैट इज डी जी। तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस थ्योरम। व्हाट यू हैव टू राइट हियर, आपको यहां पर लिखना भी होगा। तो पहले मैंने क्या किया, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी और सी डी को हमने मिलाया, एंड ड्रा डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, डी जी हमने ए सी पर लंब रेखा खींची, एंड ई एफ ये भी लंब रेखा है किस पर, ए बी पर, ई एफ हमने ए बी पर लंब रेखा खींची। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में एक हमने प्रमेय पढ़ी थी कक्षा 9 में। कक्षा 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। दो त्रिभुज जो कि समान समांतर रेखाओं और समान आधार पर स्थित होते हैं, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर देखिए उस प्रमेय का पालन क्या हो रहा है। BC एंड DE ये हमारी दो पैरेलल लाइन है। अगर हम DE बेस की बात करें तो इस DE बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक हमारा BDE और एक हमारा CDE। दोनों ही समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं और दोनों एक ही आधार DE पर स्थित हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो आप लिखेंगे सिंस वी नो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड between same parallels are equal in area. तो due to this theorem, area of triangle BDE will be equals to area of triangle CDE। इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ा होगा आपने, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आइए हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहां पर आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणे आधार। तो अब BDE का कौन सी भुजा इसका आधार होगी। तो आपको पता है कि ऊंचाई के सामने वाली, मतलब हमने लंब जो डाला है वो किस शीर्ष से डाला है। तो अगर हम BDE की बात करें तो हमने शीर्ष E से AB भुजा पर लंब डाला है और AB भुजा BD भुजा को प्रोड्यूस करने से मिली है। इसका मतलब EF जो लंब है वो BD भुजा पर है। तो EF ऊंचाई है और इस EF ऊंचाई का संगत आधार BD होगा या DB होगा कह सकते हैं। तो 1/2 आधार लिया DB और ऊंचाई हो गई EF। ऐसे ही CDE में किस शीर्ष से, D से DG लंब डाला गया। तो DG लंब किस आधार पर डाला गया है, EC को बढ़ाने पर, यानी कि EC भुजा पर डाला गया है। तो इसका आधार होगा EC और लंब होगा DG। 1/2 1/2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब DB EC को हम इधर लाते हैं तो EC इंटू में था अपॉन में आ गया, दैट साइड क्या बच गया DG, और इधर कौन सा पार्ट बचा था EF, ये इस साइड आएगा
तो अपॉन में आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमको मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अगर हम त्रिभुज ADE की बात करें तो त्रिभुज ADE में 2 संगत लंब डाले गए हैं। एक हमारा DG शीर्ष D से आधार AE पर, एक EF शीर्ष E से आधार AD पर। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE सूत्र 1/2 गुणे आधार। अगर हम आधार AD को माने तो इसका संगत शीर्ष लंब EF होगा। पुनः इसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 अगर हम आधार AE को माने तो AE आधार का संगत शीर्ष लंब DG होगा। अब ये दोनों ही एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, और जब एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, यानी कि 1/2 गुणे AD गुणे EF बराबर होगा 1/2 गुणे AE गुणे DG के। 1/2 1/2 आपका कट जाएगा। अब AD को इधर ही रहने दें, AE को इधर लाएं, अपॉन में आ गया। DG को वहीं रहने दें, इस EF को इधर लाएं, अपॉन में आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। अब हमें जो 2 इक्वेशंस बेटा मिली, उन दोनों इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशन का जो राइट पोर्शन है वो क्या है, सेम। व्हेन 2 इक्वेशंस आर कंपेयर्ड, अगर उन दोनों इक्वेशन का वन साइड सेम है तो रिमेनिंग साइड भी क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब dB/EC इक्वल होगा AD/AE के। थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इन दोनों में। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे तो कर लें, AD इंटू EC इज इक्वल्स DB इंटू AE। ट्रांसपोजिंग AD को रहने दें, DB को इधर लाएंगे अपॉन में, AE को उस साइड ही रहने दें, EC को उधर ले जाएंगे अपॉन में। तो इस तरीके से आपको जो प्रूव करना था AD/DB इज इक्वल AE/EC, वो आपको मिल गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के एक समांतर रेखा खींचें तो वो रेखा अन्य 2 रेखाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो दोनों बिंदु शेष दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। इसी को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब इसी थ्योरम में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला, क्या AD/DB इज इक्वल AE/EC। ये सब थ्योरम है। अगर हम बोथ साइड में क्या कर दें, 1 प्लस कर दें, इस साइड भी हम क्या कर दें, 1 प्लस कर दें, तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 कर लें। AD इंटू 1 AD प्लस DB इंटू 1 DB और अपॉन में DB। दिस साइड AE इंटू 1 AE, EC इंटू 1 EC अपॉन में EC। AD और DB मिल करके फिगर से देखें, अगर हम AD में DB को प्लस करें यू विल गेट AB। ऐसे ही अगर AE में EC को प्लस करें यू विल गेट AC। तो ऊपर यहाँ पर आपका क्या मिला, AB/DB, इधर AC/EC। यू गॉट द नेक्स्ट रिलेशन। सिमिलरली अगर इस रिलेशन को हम रेसिप्रोक कर दें, AD/DB इज इक्वल क्या आया था, AE/EC। इसको हम ये भी लिख सकते हैं DB/AD इज इक्वल EC/AE। अगेन दोनों साइड में क्या करें, 1 प्लस कर दें, अपॉन 1 DB इंटू 1 DB, AD इंटू 1 AD अपॉन में AD। दिस साइड EC इंटू 1 EC प्लस AC इंटू 1, सॉरी EC/AE।
and upon में AE. Now AD plus DB becomes AB upon AD. This side EC plus AE becomes AC upon AE. So these are the two sub theorems obtained by adding 1 in both sides. But BPT theorem states all these three ratios. ये आपको रखना है AD DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा, AD और AB का रेशियो AE और AC के रेशियो के इक्वल होगा, DB AB का रेशियो EC और AC के रेशियो के इक्वल होगा. दैट इज द थ्योरम BPT. यही आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है. अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रूविंग क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं. तो मैं ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अगले वीडियोस में आपको कराऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.